नमस्ते। हील विथ रेकी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। मैं रेकी मास्टर, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, टूल मास्टर, सिटिल और हुडू प्रैक्टिशनर हूं। 10 जून दिन गुरुवार को 2021 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि हमारे देश में ये ग्रहण जो है वो पार्शियली दिखाई देगा। आपके देश में ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे या ना दे, उसका असर हम सब पर जरूर होता है। इस दिन वट सावित्री व्रत और न्याय एवं कर्म के देवता शनिदेव की जयंती भी है, तो इस लिहाज से ये दिन बहुत ही खास हो जाता है। ग्रह जो क्योंकि ये ग्रहण पार्शियल है, इसलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। वट सावित्री पूजा जो है वो आप अपने नॉर्मल जैसे करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का जो टाइम है वो है 1:42 से शाम को 6:41 तक रहेगा ये ग्रहण। पहली बात तो सूतक नहीं लगेगा, इसलिए भी वट सावित्री की व्रत की जो पूजा है वो आप नॉर्मली कर सकते हैं और टाइमिंग भी ऐसे है। अब जैसे कि ये सूर्य ग्रहण है और हर ग्रहण में मैं बताती हूँ कि कोई ना कोई असर ज़रूर होता है। तो चूंकि ये सूर्य ग्रहण है, इसलिए डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी समस्याएं हमें हो सकती हैं, उन सब समस्याओं का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एसिडिटी, इनडाइजेशन, पेट में जलन, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हो सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन ग्रहण है ये प्रॉब्लम्स आपको उसी दिन होंगी। ग्रहण के कुछ दिन पहले से और ग्रहण के कुछ दिन बाद तक आपको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। भूख न लगने की समस्या, ऐसा लगेगा जैसे हमारा पेट हमेशा भरा हुआ है, हमें भूख नहीं लग रही है। गैस हो सकती है, सीवियर गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हल्का और सुपाच्य भोजन इस दौरान करना है, जो इजीली आपको डाइजेस्ट हो सके, जिसको डाइजेस्ट करने में हमारे सिस्टम्स को बहुत मेहनत ना करना पड़े, ऐसे खाना आपको खाना है। साथ ही पानी बहुत पीना है, ताकि आपका पेट ठंडा रह सके। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी जो चीज़ है ध्यान रखने वाली, वो है आपको अपने मुंह का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको छाले हो जाए, या दांतों में दर्द हो, या गले में खराश या दर्द हो, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जिस बात का सबसे ज़्यादा इस ग्रहण के दौरान आपको ध्यान रखना है, वो है आपकी ज़बान। आपको बहुत सोच समझ कर बात करना है। आप किससे, कब, कहाँ और क्या बोल रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, अपनी ज़बान को कंट्रोल में नहीं रखा, तो आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्हें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने आसपास वो अपने कलीग से, अपने पार्टनर से किस तरह की बातें कर रहे हैं। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसिए, यही मेरा सजेशन होगा इस एक्लिप्स के दौरान। साथ ही साथ घर में भी ध्यान रखने वाली बात है, किसी को भी फॉर ग्रांटेड ना लें। अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को भी ऐसी कोई बात ना बोलें जो उनके दिल को चुभ जाए, इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है ग्रहण के टाइम में। और हर ग्रहण, चाहे वो सोलर हो या लूनर एक्लिप्स हो, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि इस समय हमारी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो इमोशनल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनली अगर आप हाई हैं, अगर आप किसी बात के से खुश हैं, तो इस दौरान आपकी वो खुशी दुगनी हो जाएगी। और अगर आप किसी बात से परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो चीज़ आपको और डीपर लेवल में ले जाएगी, वो आप और लो फील कर सकते हैं। तो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए। ग्रहण के दौरान मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। बेस्ट होता है मेडिटेशन करना।
इस समय एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, इसलिए जो भी मंत्र आपको आपके लिए इजी हो उनका मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे कि आप इस दौरान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और क्योंकि शनि जयंती है तो शनि महाराज से रिलेटेड मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो गूगल में आप टाइप करेंगे, जो टाइप करेंगे आपको वो मिल जाएगा जो मंत्र आप पढ़ना चाहते हैं। और सबसे इजी जो हम सबको बहुत इजी मंत्र है और बहुत पावरफुल मंत्र है, मैं तो खासकर बहुत इसी मंत्र पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, वो है ओम नमः शिवाय का जाप। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो मंत्रों का जाप करिए। इंटेंसिटी बहुत हाई होती है इस दौरान, और इन मंत्रों के जाप से आपको दुगना जो फल है मंत्रों के जाप का वो प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप कोई भी रक्षा कवच पढ़ सकते हैं, चाहे वो देवी का हो, चाहे राम रक्षा कवच हो। इस तरह के कवच का आप पाठ कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप वैसा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये शनि जयंती का दिन भी है, तो अपने कर्मों का जो आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए था, उसकी माफ़ी ज़रूर मांगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि न्याय के देव शनि देव की जयंती है। और साथ ही साथ दान कीजिए। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है, और क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण के बाद भी दान करना चाहिए, और शनि जयंती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन हो जाता है इन सब एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो दान कीजिए। काले रंग की वस्तु का दान कीजिए। आप छाता दान कर सकते हैं काले रंग का, आप तिल दान कर सकते हैं, काली दाल का दान कर सकते हैं। तो इस दिन दान ज़रूर कीजिए और अच्छा मन रखिए। किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना अपने मन में मत रखिए, और याद रखिए कि सिर्फ सोच लेने से नहीं होता कि हमने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी है मन में। आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, पर हमारे भगवान, हमारे देवताओं को से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो खासकर ध्यान रखिए कि शनि देव हैं, ये जैसा कर्म होगा वैसा ही फल देंगे। तो अच्छी भावना रखिए, अच्छे मन से दान दीजिए। जिससे लगता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत है उससे माफ़ी मांगिए, जिसको लगता है कि माफ़ कर देने की ज़रूरत है उससे माफ़ कर दीजिए, और अपनी कर्म को साफ कीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब बातों का आप ध्यान रखिए इस दौरान, और मन से सच्चे रहिए। मन से सच्चे रहेंगे और श्रद्धा पूर्वक अपने आप को भगवान को समर्पित करेंगे तो आपका कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।